हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड यामाहा PSR F51 के बारे में। इसके पहले वाले कुछ वीडियोस में मैंने आपको कुछ छोटे कीबोर्ड जैसे कैसियो SA77, कैसियो SA76 और यामाहा PSS F30 के बारे में बताया था। लेकिन वो सब जो कीबोर्ड होते हैं ना, एंट्री लेवल के कीबोर्ड होते हैं और छोटे कीबोर्ड, साइज में छोटे कीबोर्ड होते हैं। उनमें नंबर ऑफ कीज भी छोटी होती, इसीलिए वो कीबोर्ड ज्यादातर प्रिफरेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए ना। यानी उनको अगर हम ले रहे हैं तो उससे अच्छा खासा पियानो बजाना, लेसन उसकी कर सकते हैं, यानी कीबोर्ड बजाना हम लोग सीख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उन कीबोर्ड्स का यूज हम लोग किसी भी लाइव स्टेज परफॉर्मेंस में नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इस पर्पज से कीबोर्ड लेना चाह रहे हैं कि हम कहीं लाइव परफॉर्मेंस भी कर लें, तब वो छोटे कीबोर्ड्स काम नहीं आते ना, क्योंकि उनका साइज इतना छोटा होता है, उनमें ज्यादा कोई कनेक्टिविटी नहीं होती जिससे हम लोग उसको लाइव परफॉर्मेंस या स्टेज परफॉर्मेंस के लिए यूज नहीं करते हैं ना। लेकिन लर्निंग पर्पज से वो बहुत अच्छे होते हैं। तो उन कीबोर्ड्स के ऊपर जब हम आते हैं, जब हमारी नीड थोड़ी सी बड़े कीबोर्ड की हो, यानी हमारा काम थोड़ा सा ज्यादा हो, तो हमारे पास ये एंट्री लेवल के या 5000 रुपए के ऊपर के कीबोर्ड आते हैं, जिनमें कई कीबोर्ड आता है। उनमें से एक यामाहा PSR F51 भी होता है ना। ये कीबोर्ड 61 कीज वाला कीबोर्ड होता है। इसमें हमको नंबर ऑफ टोन्स बहुत ज्यादा नहीं मिलते, सिर्फ 120 टोन्स मिलते हैं। वहीं पर इसी प्राइस सेगमेंट में आने वाले कीबोर्ड कैसियो CT के 2550 में हमको 400 अलग अलग टोन्स मिलते हैं। लेकिन टोन्स ज्यादा मैटर नहीं करता, फिर भी दोनों का प्राइस सेम होता है। कभी कभी यामाहा ज्यादा होता है, कभी कभी कैसियो ज्यादा, तो प्राइस इसका ऊपर नीचे होता रहता है। तो पहली चीज हो गई, इसमें नंबर ऑफ टोन्स कितना मिलता है हमको, 120 नंबर ऑफ टोन्स मिलता है, जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के टोन्स आपको मिल जाएंगे। इंडियन टोन्स भी मिल जाएंगे, जैसे हारमोनियम हो गया, सितार हो गया, ये सारी चीजें हमको मिल जाती है यामाहा PSR F51 में। अगर हम इसके बॉडी की बात करें, फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, तो ये आता है मैट कलर में। और इसके ऊपर जैसे यामाहा PSS F30 में ऊपर थोड़ा कलर पैटर्न बड़ा अच्छा रहता है ना, ऑरेंज येलो ब्लैक के कॉम्बिनेशन भी रहता है। तो इस कीबोर्ड में भी आपको ऊपर की तरफ जहाँ कीज होती है वहां पर ऑरेंज, रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो लुक वाइज ये कीबोर्ड आपको अच्छा लग सकता है। स्पीकर इस कीबोर्ड में दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड होते हैं, 2 स्पीकर होते हैं और स्पीकर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। जो इसमें से साउंड निकलता है बहुत अच्छा लगता है। जो चीजें हम बजा रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए हमको छोटा सा डिस्प्ले मिलता है, जो कि LED डिस्प्ले होता है ना, जिसमें से लाइट जलती है, यानी अंधेरे में भी इसको हम लोग इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। जिसमें रेड कलर की लाइट जलती है, यानी जो भी डिजिट्स हमको दिखता है रेड कलर से दिखता है और अच्छे से समझ में आता है ना। LED होने के कारण डिस्प्ले थोड़ा ठीक होता है, साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी समझने लायक सब अच्छा होता है। ये कीबोर्ड टच रेस्पॉन्सिव नहीं होता, लेकिन इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलीफोनीज जो हमको मिलती है 32 मिलती है ना। इसमें हमको रिवर्ब का ऑप्शन मिलता है। रिवर्ब यानी हम लोग अपनी आवाज में गूंज ला सकते हैं ना। आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा, कैसियो CT के 2550 में आपको रिवर्ब फंक्शन के बारे में बता चुका हूँ ना। हम लोग रिवर्ब लगा के किसी भी गाने का, किसी भी टोन का साउंड बहुत ज्यादा बदल सकते हैं, किसी भी रिदम का साउंड बदल सकते हैं, उससे काफी चेंज आ जाता है अपने गाने में रिवर्ब फंक्शन का यूज करके। तो इसमें रिवर्ब का फंक्शन हमको मिलता है। इसमें हमको 30 प्रीसेट सॉन्ग्स मिलते हैं, या प्रीबिल्ट या इनबिल्ट 30 सॉन्ग्स मिलते हैं, जिनका हम लोग ट्यूटोरियल ले सकते हैं, जिनको बजाना सीख सकते हैं इजिली कीबोर्ड से ही। आपको पता ही होगा, किसी भी कीबोर्ड में सीखने के लिए लर्निंग पर्पज से मेट्रोनॉम बीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मेट्रोनॉम बीट से हमको पता चलता है कि हमारा रिदम जो भी हम बजा रहे हैं रिदम पे है कि नहीं, हमारा रिदम मैच कर रहा है कि हम कट रहे हैं। तो इस कीबोर्ड में आपको मेट्रोनॉम का भी सपोर्ट मिल जाएगा, यानी मेट्रोनॉम की आपको मिलेगी, जिससे आप मेट्रोनॉम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इजिली। इस कीबोर्ड में टेम्पो का रेंज 11 से लेकर 280 होता है। टेम्पो क्या करता है, टेम्पो किसी भी रिदम का स्पीड बढ़ा देता है। जैसे कोई भी रिदम हम लोग बजा रहे हैं तो उसका स्पीड जो होता है उसको हम लोग टेम्पो से मैनेज करते हैं ना। स्पीड हम लोग कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो इस कीबोर्ड में टेम्पो का रेंज 11 से 280 तक होता है। उसके बाद इस कीबोर्ड में हमको ट्रांसपोज का भी ऑप्शन मिलता है। ट्रांसपोज का यूज करके हम लोग कीज को शिफ्ट करते हैं, जैसे लोअर ऑक्टेव को आगे बढ़ाना है या पीछे बढ़ाना। तो उसमें जो ट्रांसपोज का रेंज होता है -12 से 0, 0 से +12 तक, यानी इतना हम लोग ट्रांसपोज की शिफ्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमको ट्यूनिंग का भी ऑप्शन मिलता है। ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर कभी किसी स्टेज पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते रहते हैं सबकी फ्रीक्वेंसी मैच कराना होता है, तो उसमें ट्यूनिंग बड़ा काम करता है ना। तो ट्यूनिंग की फैसिलिटी भी इस कीबोर्ड में मिल जाती है। इस कीबोर्ड को हम लोग बिजली और बैटरी दोनों से चला सकते हैं। बिजली से चलाने के लिए इसके साथ हमको पावर अडाप्टर मिलता है, लेकिन इसका पावर अडाप्टर भी बड़ा अच्छा होता है। इसके ऊपर जो लगाने वाला सॉकेट होता है ना, उसको हम लोग निकाल सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। अगर वो खराब हो गया है तो उसको निकाल के हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, अगर हमको मिल जाए तो, क्योंकि निकल जाता है इसीलिए चेंज भी हो जाएगा। बैटरी से चलाने के लिए हमको 6 AA साइज की बैटरी चाहिए, जिससे आसानी से चल जाएगा बिना पावर का। जहाँ बिजली नहीं होगी वहाँ पे आप इसको आसानी से चला सकते हैं बैटरी से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हेडफोन कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, और इस कीबोर्ड में हमको हेडफोन कनेक्टिविटी मिलती है, यानी
ईयरफोन या हेडफोन लगा के हम लोग इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और इस कीबोर्ड के पीछे पोर्ट वाले सेक्शन में हमको सिर्फ 2 ही पोर्ट मिलता है। एक पावर सप्लाई के लिए मिलता है जिसमें हम लोग अपना पावर अडाप्टर लगाते हैं, और दूसरा होता है 3.5 mm का जैक जिसमें हम लोग अपना हेडफोन लगा सकते हैं। और उसी पे आपको फोन आउटपुट लिखा मिल जाएगा, यानी फोन आउटपुट में जितनी कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं उसी पोर्ट से आप कर सकते हैं। 2 के अलावा आपको पोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे मेरे कीबोर्ड CD के 2550 में हमको 4 पोर्ट मिलता है, जिसमें एक सस्टेन पेडल का होता है, पावर सप्लाई का होता है, फोन आउटपुट का होता है और एक होता है ऑडियो इन का होता है ना। तो इतने अलग अलग पोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन इस कीबोर्ड में हमको सिर्फ 2 ही पोर्ट मिलते हैं। तो आपको बिगिनर लेवल पे, एंट्री लेवल पे जितनी चीजें एक कीबोर्ड में होनी चाहिए उतनी चीजें आपको इस कीबोर्ड में मिल जाएंगी ना। अगर आप इसको ले लेते हैं तो लेके अच्छा फील करेंगे। आपको सारी चीजें, आपकी जरूरत की चीजें इस कीबोर्ड में आपको मिलेंगी। और इसका प्राइस अमेजोन पे ऊपर नीचे होता रहता है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये अभी 7200 का चल रहा है, लेकिन ये प्राइस घटता बढ़ता रहता है। आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। नहीं तो आप अपने किसी भी नजदीकी दुकान से, म्यूजिक शॉप से जाके खरीद सकते हैं। अब क्योंकि ये कीबोर्ड यामाहा कंपनी का है तो आपको इसके बिल्ड क्वालिटी में या इसके बॉडी के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना होगा। यानी ऐसा कुछ कि खराब हो जाएगा, लेके हम पछताएंगे, फंस जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि कंपनी का कीबोर्ड है तो आपको अच्छा ही सामान मिलेगा जो कि लॉन्ग ड्यूरेबल हो ना। इसलिए हम लोग कंपनी की चीजें प्रीफर करते हैं ताकि लंबे समय तक चले। तो अगर आप इस कीबोर्ड को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। और इसके बारे में सारी बातें शायद आपको समझ में आ ही गई हो कि इस कीबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस क्या है ना।